पवित्र होते हुए भी श्रापित क्यों है सरयू नदी। जय श्री राम। रात का अंतिम पहर था। अयोध्या की गलियों में एक दिव्य सन्नाटा फैला था। सरयू की लहरें मंद स्वर में कुछ गा रही थीं, मानो अतीत की कोई पीड़ा। चांद की रोशनी जैसे सरयू मैया की आंखों से बहते अश्रुओं की कहानी कह रही हूँ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस नदी का जन्म एक साधारण घटना नहीं था। ये कोई हिमालय से निकली नदी नहीं, ये तो भगवान विष्णु की आंखों से गिरे आंसुओं से प्रकट हुई थी। क्या आप जानते हैं कि इसीलिए इस नदी का जल पूजा में नहीं चढ़ाया जाता। ये कथा उस माँ की है जिसने कभी किसी से शिकायत नहीं की, जिसने अपने भीतर सदियों का दुख समेट रखा है। सरयू कोई जलधारा नहीं, ये उस करुणा का नाम है जो साक्षी बनी भगवान की लीला की। प्राचीन युग में जब पृथ्वी अधर्म से कांप उठी थी, जब देवता भी चिंतित थे, तब भगवान विष्णु ने मौन साध लिया। उनके मौन से निकले दो अश्रु और उन अश्रुओं से जन्मी सरयू। ना शोर ना गर्जना, बस शांति, समर्पण और त्याग का प्रवाह। देवताओं ने देखा, ये कोई आम नदी नहीं, ये है विष्णु का हृदय, उनकी संवेदना जो एक दिन श्री राम को अपने आंचल में समेटेगी। विष्णु मुस्कुराए, यही सरयू मेरे राम रूप की अंतिम राह बनेगी। तभी से ये जलधारा बनी एक पवित्र माँ जो न आरती मांगती है न चढ़ावे, बस श्रद्धा की दो बूंदे। राम जब अपने अंतिम समय में अयोध्या से सरयू किनारे आए तो उनके मन में ना मोह था ना माया, बस मर्यादा और धर्म का पालन। सरयू मैया ने अपनी गोद में भगवान को सहेज लिया। इसी कारण इस नदी का जल पूजन में नहीं चढ़ता, क्योंकि इस जल में स्वयं भगवान समाये हैं। और क्या आप जानते हैं क्यों लक्ष्मण जी ने भी इस नदी में जल समाधि ली? जब काल पुरुष स्वयं राम के द्वार आए, तब लक्ष्मण ने अपने प्राण त्याग कर मर्यादा निभाई। श्री राम ने उन्हें रोका नहीं, क्योंकि वह स्वयं धर्म थे। लक्ष्मण सरयू में समा गए और शेषनाग के रूप में वापस अपने दिव्य स्वरूप में लौट गए। राम का मन अयोध्या में ना लगा। उन्होंने सब कुछ सौंप दिया। पुत्र को गद्दी, हनुमान को आदेश, और फिर खुद भी सरयू के तट पर पहुँचे। उन्होंने नमन किया और जैसे ही वे जल में उतरे, आकाश देवताओं से भर गया। पुष्प वर्षा हुई और राम विष्णु रूप में लौट गए। लेकिन फिर एक रहस्य और जुड़ा। नारद मुनि ने सरयू मैया से कहा, तुम पवित्र हो, पर जब युद्ध होंगे, निर्दोषों का रक्त भी बहकर तुम्हारे जल में आएगा। लोग तुम्हें साक्षी कहेंगे,
कभी कभी शापित भी। और यहीं से शुरू हुआ एक भ्रम कि क्या सरयू मैया शापित हैं। नहीं, वह शापित नहीं, वह साक्षी हैं। उन्होंने राम का त्याग देखा, लक्ष्मण की आहुति देखी, युगों का संघर्ष देखा। उनकी लहरों में आज भी राम नाम की ध्वनि गूंजती है। जब हम उन्हें याद करते हैं तो वह जल हमारी आत्मा को शुद्ध करता है, वह जल जिसमें कभी राम समाये थे, वह जल जो स्वयं विष्णु के नेत्रों से बहा। दोस्तों, अगली बार जब आप सरयू के तट पर जाएं तो बस मौन रहना, आंखें बंद कर श्रद्धा से नमन करना, उस माँ को प्रणाम करना जिसने स्वयं भगवान को गोद में लिया। प्रेम से बोलिए, सरयू मैया की जय। जय श्री राम। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिए। फिर मिलते हैं एक नई आध्यात्मिक यात्रा में। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।